राम राम मेरे सारे छोटे बड्डा ना सारी बाण बेटियां ना अपना हरियाणा अपनी बात में आप सबका तय दिल से स्वागत है भाई। सब तो पहले तो भाई सारे देशवासियों ने सारे बाण भाइयों ने सारे बेटा बेटियां ने हरियाली तीज की घनी घनी बधाई। भोलेनाथ आपने भाई सदा खुश रखे स्वस्थ रखे। तो सुनो भाई हरियाली तीज की व्रत कथा। आप चाहे व्रती रंदे हो चाहे ना रंदे हो, यह कहानी सुनता आपने भी इतना ही फल मिलेगा भाई जितना व्रती रहने वाला ने। तो सुनो कहानी। तो महादेव पार्वती वही पर्वत पर बैठे थे। महादेव पार्वती ने पिछले जन्म की कहानी सुनाने लग गया। अके पार्वती पिछले जन्म की तरह बात याद से? अक महाराज मेरे तो कुछ भी याद को नहीं। तो महादेव सुनाने लग गया। अक पिछले जन्म में पार्वती तने घनी कठोर तपस्या करी थी मना पान खातर। कि सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ तेरे ऊपर को उतर गया, लेकिन तू अपनी भक्ति में इतनी लीन थी कि तेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उसकी भक्ति तय पार्वती की भक्ति तय भाई उसका पिताजी बहुत दुखी था कि मेरी बेटी भाई इतनी कठोर तपस्या कर रही है, या क्यों कर रही है, क्या खातिर कर रही है। तो वह के माना नाली थी भाई, उसने तो ठान ली थी कि मैंने घोर तपस्या करनी है भोलेनाथ ने पान खातिर। तो एक दिन विष्णु भगवान ने नारद जी पार्वती के पिताजी द्वारा भेज दिया रिश्ता लेके न। तो पार्वती के पिताजी ने भाई हाँ भर ली कि मैं मेरी बेटी की शादी विष्णु भगवान के साथ कर दूंगा। नारद जी तक कह दिया है कि आप जाके कह दियो कि मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। तो इस बात का बेरा भाई पार्वती ने लग गया। पार्वती बहुत दुखी हुई। मैं तो भोलेनाथ खातिर इतने घोर तपस्या कर रही हूँ और मेरे बाबू ने भाई मेरा रिश्ता विष्णु भगवान के साथ कर दिया। तो उसने दुखी देख के उसकी सहेली कहने लगी बेबे क्यों दुखी हो रही है तू? के दुखी हो रही हूँ मैं? कि मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता विष्णु भगवान के साथ कर दिया और मैं चाहूँ हूँ भोलेनाथ ने, मैं भोलेनाथ खातिर तपस्या करने लग रही हूँ। इस बात का मेरे पिताजी ने बेरा को नहीं। तो पार्वती की सहेली ने भाई पार्वती की मदद करनी चाहिए। तो वह उसने एक गहरे जंगल में लेगी। उस गहरे जंगल में एक गुफा थी, तो वह उस गुफा में छुपा दी उसकी सहेली ने पार्वती। तो उस गुफा में जाके फिर पार्वती ने भाई माटी का शिवलिंग बना लिया और फिर अपने ध्यान पर बैठ गई, फिर लागी तपस्या करना भोलेनाथ ने पान खातर। तो उसके बाबू ने चिंता हुई भाई बेटी कित गई, सारे टू आई टोई किते नहीं पाई। भाई ये तो चाड़ा हो गया, पार्वती पाई नहीं। विष्णु भगवान भाई बारात लेके आ गया तो मैं के कहूँगा, के भाई जवाब दूंगा उसने कि बेटी घरा को नहीं वरना आगे बारात आ रही। तो फिर तो भोलेनाथ ने विचार कराया कि पार्वती ने बहुत तपस्या कर ली और यह तपस्या में सफल होगी। तो भोलेनाथ ने भी विचार कराया कि मैं पार्वती ने अपना लूँ। तो पार्वती की तपस्या पूरी होगी। तो पार्वती का पिताजी भाई उसने ढूंढ दे उस गुफा में पहुंच गया। तो उसने जाके देखा कि बेटी तो भाई आड़ा भी तपस्या करने लग रही है। तो बेटी तक कहने लग गया कि बेटी घरा चाल, मन तेरा रिश्ता विष्णु भगवान के साथ कर रखा है और तू ना घरा पाई भाई विष्णु भगवान बारात लेके आ गया तो भाई इणी हो जाएगी बेटी, बेइज्जती हो जाएगी घरा बेटी को नहीं। तो फिर पार्वती ने भाई अपने पिताजी तक कहा पिताजी मन ने तो भोलेनाथ अपना पति मान रखा है और उससे खातिर मैं या इतनी कठोर तपस्या करने लग रही हूँ और मेरी तपस्या ही पिताजी पूरी होगी। भोलेनाथ ने मेरा वर्ण कर लिया है। पिताजी अगर आप मेरी शादी भोलेनाथ गल्ला करोगे तो मैं घरा चालूँगी, ना तो नहीं चालूँगी। तो पार्वती के पिताजी ने पर्वतराज ने भाई उसकी बात मान ली अपनी बेटी की। बेटी जो कर तू चाहेगी नू होगा, चाल तू घरा। तो पार्वती घरा आएगी। तो पर्वतराज ने अपनी बेटी भाई भोलेनाथ के संग में ब्याह दी। तो यह पूर्व जन्म की कथा भोलेनाथ ने बताई पार्वती तय और इसका महत्व भी बताया। हरियाली तीज ने भाई भोलेनाथ और पार्वती मिले थे। इसका भाई तीज का व्रत करने का महत्व यूँ है, जो कुंवारी कन्या भाई इस तीज का व्रत करेगी तो उसने मन चाया वर मिलेगा, अखंड सौभाग्यवती रहेगी। जो भाई शादीशुदा सुहागन करेगी उसने भाई अखंड सौभाग्यवती का वरदान देवेंगे भोलेनाथ। तो इसका भाई बहुत महत्व है। जो भी भाई इस हरियाली तीज का व्रत करेगा भोलेनाथ उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगा।
भोलेनाथ जी भाई सबका भला करे, सबने खुश रखा है, सबने स्वस्थ रखा है। यह दुआ भाई भोलेनाथ भाई आप सब खातर मांगा। हाँ तो राम राम, जय हरियाणा, जय भारत, जय भोलेनाथ।